बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड के बन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बन कबाब होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको शौक़ से खाने जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आज मैं उन्हीं बन कबाब की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी और उसके साथ जो मिलने वाली एक ख़ास चटनी होती है, साथ में उसकी भी रेसिपी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम इनके कबाब तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स लिए चने की दाल, और चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि ये दाल अच्छे से नरम हो जाए। तो अब इसका पानी मैं गिरा दूँगी और उसके बाद दाल को मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी। तो सारी दाल को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी है। अब इसके अंदर मैं 4 कप पानी शामिल करूँगी। तो पानी मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। तो ये जो कबाब होते हैं बहुत स्पाइसी से होते हैं, इसलिए इसमें मिर्चें वगैरह ज़रा सही क्वांटिटी में डाली जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 साबुत लाल मिर्च ली हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। हल्दी इसमें जाएगी ½ टी स्पून। साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करके लो फ्लेम में दाल के अच्छे से गल जाने तक इसको पका लूँगी। तो जब तक हमारी दाल गलती है, हम इसके साथ जो एक ख़ास चटनी मिलती है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप हरा धनिया और 1 कप इसमें जाएगा पुदीना। तो पुदीना भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। लहसुन की जवें मैंने 2 लिए थे बड़े, वो मैंने इसमें काट के डाल दिए। साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें मैंने काट के इसमें डाली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 2 अदद ली थी। यहाँ पर मैंने इमली का पेस्ट लिया है ½ कप, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1/4 कप इसमें जाएगा मैंगो पाउडर यानी खटाई पाउडर। आपके पास अगर साबुत खटाई है तो आप उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दें, जब वो नरम हो जाए तो वो आप इसमें ऐड कर दें। मेरे पास ये पाउडर है तो मैं ये पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसके अंदर मैं ½ कप पानी डाल रही हूँ और इसको अब कवर करके अच्छे से बारीक इसको पीस लूँगी। तो चटनी को मैंने पीस लिया, इसको मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए लाल मिर्चों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बन कबाब के साथ जो चटनी हमारी रेडी है, इसको मैं एक तरफ रख दूँगी। तो आइए अब हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो इसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा है, इसको भी हम ड्राई करेंगे थोड़ा सा और। तो साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 आलू। यहाँ पर मैंने बड़ा 1 आलू लिया था, जिसको मैंने बॉईल कर दिया था। इसको मैं काट के डाल दूँगी इस तरीके से। तो आलू मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी दाल के साथ। दाल का जो पानी है हमें टोटली ड्राई करना है। तो ये देखिए अब आखिर में इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पिसा हुआ। तो 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है, इसको भी मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी। 10 मिनट बाद मैं इसको बारीक पीस लूँगी और उसके बाद हम इसके कबाब तैयार करेंगे। दाल को मैंने अच्छे बारीक पीस लिया है। अब इनके हम कबाब तैयार करते हैं।
तो जितना बड़ा बंद है उस हिसाब से आप जो है अपने कबाब तैयार करें। ये देखिए इस तरीके से मैं अपने बंद के हिसाब से इसके कबाब तैयार कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। इसको अब मैं एक ट्रे में रखती जाऊंगी और इसी तरीके से मैं बाकी के कबाब भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हैं फ्राई के लिए, लेकिन उससे पहले हम अंडे फेंट लेंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, इनको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। मैं हाथों से इनको फेंट रही हूँ। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ये होगा कि ये जल्दी से फेंट जाएंगे। हमने इनको इतना फेंटना है कि अच्छे से फॉर्म की शक्ल में आ जाए। हाथ से फेंटने से ये थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए आप चाहें तो हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगातार मैं इनको फेंट लूँगी और इतना फेंटूँगी कि ये एक फॉर्म की शक्ल में आ जाए। तो ये देखिए इतना आपको फेंटना है इसको। तो बस अब ये अंडे जो है हमारे रेडी हैं। आइए अब हम अपने कबाब को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया और इसके ऊपर मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं अपने कबाब जो है वो अंडे में डिप करके डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मैं कबाबों के ऊपर अंडा लगाऊंगी और इस तरीके से मैं इनको फ्राई करते जाऊंगी। तो ये देखिए सारे कबाब को मैं फ्राई कर रही हूँ, एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इन कबाबों को मैं दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो एक तरफ से हो गया हमारे कबाब, इनको मैं पलट लेती हूँ इस तरीके से। और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी कराची की फूड स्ट्रीट में बैठे हैं। तो इनको मैं साइड में कर लेती हूँ इस तरीके से और इसी तरीके से मैं बाकी के भी कबाब फ्राई कर लूँगी। तो ये भी कबाब एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, इनको अब मैं पलट लूँगी इस तरीके से और इनको इस तरफ साइड में रखती जाऊँगी। कबाब हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तवे के ऊपर मैं अपने बंस को भी सेक लूँगी। ये मेरे होममेड बंस हैं, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ पहले वीडियो में। तो अब इन्हीं को मैं लूँगी, इस तरीके से तोड़ूँगी और बीच में से कट लगाऊँगी इनके। इस तरीके से मैं इनको सेक लूँगी। दोनों साइड से हम इनको बहुत अच्छे से सेकेंगे। इस तरीके से। तो बन जो है हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। अब आइए हम इनको असेंबल कर लेते हैं। 2 तरीके से मैं इनको असेंबल करना सिखाऊंगी आपको। तो नॉर्मली जो फूड स्ट्रीट के जो बन कबाब सर्व करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि वो एक डिश में इस तरीके से बंस रखते हैं और साथ ही कबाब रख देते हैं इस तरीके से, साथ थोड़े प्याज रखते हैं और थोड़ी सी आगे चटनी रख देते हैं इस तरीके से। दूसरा तरीका वही नॉर्मल है जो हम नॉर्मल तरीके से बन कबाब बनाते हैं। ये मैंने बंस रखे और इसके ऊपर लगाऊंगी अब मैं ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी इसके साथ। तो ये देखिए ग्रीन चटनी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी अच्छे से इस तरीके से। अब इनके ऊपर मैं रखूंगी कबाब इस तरीके से। प्याज रखूंगी। प्याज अपने हिसाब से, आपको जितने पसंद है उस हिसाब से आप इनमें रख लीजिएगा। अब दोबारा से इसके ऊपर डालूंगी चटनी में।
और उसके बाद इनके ऊपर का हिस्सा रख दूँगी इस तरीके से। और साथ ही इसके मैं थोड़े प्याज और चटनी और रखूँगी इस तरीके से। माशाल्लाह से हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल फूड स्ट्रीट की तरह बन कबाब बन के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।